वेलकम बैक। आज हम लोग मानव शास्त्र में मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शास्त्र मानव का समग्र अध्ययन, मानव का समग्र अध्ययन। तो मानव का समग्र अध्ययन का मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि शारीरिक क्षेत्र में, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन है। तो जब हम शारीरिक अध्ययन करते हैं तो प्राकृतिक विज्ञान का सहारा लेते हैं। जब हम सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं तो सामाजिक विज्ञान का सहारा लेते हैं। तो मानव शास्त्र का अन्य विज्ञान से संबंध, तो पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मानव शास्त्र एक सामाजिक और एक प्राकृतिक दोनों विज्ञान की तरह कार्य करता है। प्राकृतिक विज्ञान में वैसे विषय आते हैं जो प्रकृति यानी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल विज्ञान आदि आते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में वैसे विज्ञान आते हैं जो समाज या सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि विषय समाहित हैं। तो मानव शास्त्र का जो अन्य विज्ञान से संबंध है, तो मानव शास्त्र को हम यदि बीच में रखें तो साइंस यदि हम लेते हैं तो एक तरफ साइंस है हमारा प्राकृतिक विज्ञान, दूसरी तरफ हमारा है सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी आदि। जबकि सामाजिक विज्ञान में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ओल्ड साइंस और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आदि विषय आते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी दोनों ओर इंगित करता है, शरीर का अध्ययन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीवाश्म का अध्ययन जियोलॉजी, समाज का अध्ययन सोशियोलॉजी, आर्थिक गतिविधि, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक गतिविधि और मानव के चिंतन का अध्ययन मनोविज्ञान में। इस प्रकार ये अध्ययन क्षेत्र हम देख चुके हैं। तो अन्य विज्ञान से संबंध कोरिलेशन करेंगे। तो कोरिलेशन करने में हम क्या करेंगे कि मानव शास्त्र का दो भाग हम ले सकते हैं, एक शारीरिक अध्ययन। तो शारीरिक अध्ययन जब हम बात करेंगे तो ये प्राकृतिक विज्ञान से रिलेटेड है, और जब हम सामाजिक अध्ययन का बात करेंगे तो इसका विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान से है। जिसमें इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय आते हैं। तो मानव शास्त्र का अन्य विज्ञान से संबंध यदि पूछता है तो हम इसको दो भाग में ले जाएंगे। तो पहला इसका बनाएंगे हम कि मानव शास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, और दूसरा बनाएंगे मानव शास्त्र का सामाजिक विज्ञान से संबंध। तो मानव शास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, और दूसरा स्टेप बनाएंगे मानव शास्त्र का सामाजिक विज्ञान से संबंध। और प्राकृतिक विज्ञान जब हम देखेंगे तो जो विषय इसमें हैं उसको ले जाएंगे कि प्राकृतिक विज्ञान में जीव विज्ञान है, भूगोल विज्ञान है, मेन सब्जेक्ट जो है। तो अब हम प्राकृतिक विज्ञान को फोकस करें। तो मानव शास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, तो प्राकृतिक विज्ञान से संबंध हम देख रहे हैं। तो जिसमें जीव विज्ञान आएगा तो इसका एक स्टेप ले लेंगे कि मानव शास्त्र एवं जीव विज्ञान के बीच संबंध। मानव के शरीर के अध्ययन के लिए हमको विकास, मानव का पशु जगत में स्थान, प्रजाति का अध्ययन, आनुवांशिकी का अध्ययन, जिसके तहत जो सिद्धांत आएंगे
लेमार्क, डार्विन, मेंडल, बीजमैन, ये तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं। इन सारे विषयों को पढ़ने के लिए हमको बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। दोनों विषय में ये सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं। हम उद्विकास की बात करते हैं, या यदि हम जेनेटिक्स में जाएंगे तो सेरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड सीरम का टेस्ट, उसके प्रोटीन का टेस्ट। यदि हम फिंगरप्रिंट जाएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट, तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो दोनों विषय एक जगह आ जाता है कि इसका क्षेत्र इसमें समाहित हो जाता है। लेकिन जीव विज्ञान एक सेपरेट विषय भी है, क्योंकि जीव विज्ञान में मनुष्य के अलावा अन्य जीव जंतुओं का भी अध्ययन होता है, जबकि मानव शास्त्र में केवल मानव का ही अध्ययन से संबंधित है। तो दोनों विषय एक होते भी दोनों अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं कि जीव विज्ञान अन्य जीव का भी अध्ययन है, लेकिन मानव शास्त्र में जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन केवल मानव से संबंध ही अध्ययन किया जाता है। चाहे मानव का विकास, उत्पत्ति, पशु जगत में स्थान, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म का कर्नियल कैपेसिटी या चेहरा वगैरह जो भी है, प्रजाति का अध्ययन, प्रजातीय विभिन्नता का अध्ययन, अनुवांशिकी का अध्ययन, ये सारा जो है जीव विज्ञान का ही सब्जेक्ट है। इसलिए मानव शास्त्र और जीव विज्ञान एक जगह समान लगता है, जो प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है। दूसरा हम बना सकते हैं मानव शास्त्र एवं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ जियोलॉजी, विज्ञान के बीच संबंध। अब शरीर का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी प्राकृतिक विज्ञान का जब सहारा लेते हैं, तो जीवाश्म एक प्रमुख मुद्दा है। तो जीवाश्म के अध्ययन के क्रम में हम भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी के सतह का अध्ययन, क्रस्ट का अध्ययन करते हैं। कि हम जानते हैं कि जीवाश्म जो है एक विशेष प्रकार के पत्थर में मिलता है, जिसको परतदार चट्टान या आग्नेय चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो जीवाश्मीय अध्ययन करने के लिए हमको जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन भूगर्भ विज्ञान में जीवाश्म के अलावा पृथ्वी के परत के अन्य बातों की भी जानकारी मिलती है। दोनों विषय एक जगह इसलिए है कि इसमें जीवाश्मीय अध्ययन है, जो प्राचीन अवशेष भूमि के अंदर दबे हुए हैं, जिसमें औजार हैं, बर्तन हैं या ग्रीक निर्माण है। अन्य अवशेष का पता लगाने के लिए हमको भूगर्भ विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो एक जगह ऐसा आता है जब दोनों विषय एक साथ जो है अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसलिए मानव शास्त्र और भूगर्भ विज्ञान के बीच जो है एक रिलेशनशिप बना हुआ है, लेकिन दोनों विषय अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। वर्तमान समय में मानव शास्त्र अन्य प्राकृतिक विज्ञान से भी संबंधित है, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, सीरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, रेडियोलॉजी आदि। विभिन्न परीक्षण करने के लिए, फोटोग्राफी लेने के लिए हम भौतिक विज्ञान का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार से ब्लड के जांच करने के लिए, सीरम का स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जाते हैं तो डीएनए के बारे में, जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाते हैं तो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर क्या पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से ये कई प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मानव शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, इसलिए इसका प्राकृतिक विज्ञान से संबंध दृष्टिगोचर होता है। चूँकि मानव शास्त्र मनुष्य का एक समग्र अध्ययन है, तो समग्र अध्ययन करने के क्षेत्र में या सेंस में हम दो बात को ही ले जाते हैं, एक मनुष्य के शरीर का अध्ययन और दूसरा मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन। तो शरीर या सामाजिक सांस्कृतिक हो, उसको हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाते हैं कि विकास कैसे हुआ, वर्तमान में कैसे आया। तो पीछे के कड़ी को जोड़ने के लिए हम प्राकृतिक विज्ञान को फोकस करते हैं। तब हम मानव के शरीर यानी उत्पत्ति, उद्विकास, पशु जगत में स्थान, उसका जेनेटिक कैरेक्टर, प्रजातीय विभिन्नता या रक्त वर्ग से संबंधित बात जानने में सहायता मिलती है। तो आज हम लोग पढ़े कि मानव शास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान से क्या संबंध था। पूरा हेडिंग हमारा है कि मानव शास्त्र का अन्य विज्ञान से संबंध। तो अन्य विज्ञान को हम चूँकि दो भाग में बांट दिए हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सोशियोलॉजी, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषय आवेंगे। तो अगले क्लास में
हम अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध की चर्चा इस पर करेंगे। जय हिंद।